भारत के 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे का रुझान अभी भी जारी है। इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की बढ़त लगातार दिखती जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी बीजेपी में खुशी का माहौल है। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत में विकास कार्य हो रहे हैं, उसी का नतीजा है कि यूपी में बीजेपी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बना रही है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाएगी। वहीं ये भी देखा गया कि पंजाब में आप पार्टी का वर्चस्व कायम रहा और अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। लेकिन ऐसे में कांग्रेस ने इन सब प्रतिक्रियाओं पे पलटवार दिया है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास और योगी जी ने कामों को ठीक से नीचे इम्प्लीमेंट किया और वैसे ही मणिपुर में बीरेन जी ने, उत्तराखंड में कुछ स्थानीय जी ने, गोवा में प्रमोद सावंत जी ने योजनाओं को ठीक से जमीन पर पहुंचाने का प्रयास किया है। क्या कर रहे हैं आप? इन चुनाव परिणामों से एक बात साफ हो गई, तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में अब नहीं चलेगी। बांटने वाले नकारे जाएंगे, आतंक और गुंडागर्दी फैलाने वालों को अब राजनीति में कोई हिस्सा नहीं रहेगा। ये चुनाव तमाम वादों से ऊपर उठ गया। संप्रदायवाद, जातिवाद और मोदी जी के प्रति विश्वास के रूप में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। अमित शाह जी ने भी कुशल रणनीति बनाई और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी विजय का एक नया इतिहास दिख रहा है। यह निश्चित हुआ है कि इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबल नेतृत्व और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उनकी सरकार का परफॉर्मेंस, भाजपा की जनहितैषी नीतियां और उनका ईमानदार क्रियान्वयन, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री गणों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जो हमारे मतदाता हैं, जनता जनार्दन हैं, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार प्रकट करता हूं। आज जो जनता ने एक ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को दी है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, ये बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत और भारत के साथ अन्य राज्य जो डबल इंजन की सरकार है, वही जनता की प्रगति और जनता की विकास और जनता के विश्वास पर पूर्ण रूप से खड़ी उतरी। पंजाब की सत्ता भी गंवा दी और आम आदमी पार्टी दूसरे एक और राज्य में सत्ता हासिल कर ली। प्रियंका गांधी का नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं पूरी तरीके से फेल, कहीं कुछ नहीं मिला कांग्रेस को। देखिएगा, यह चुनाव के परिणाम अपेक्षित नहीं थे और मैं फिर कहना चाहूंगा, हो सकता है कि आज एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में मेरी बात को उपहास के रूप में लिया जाए, मगर भाजपाई विचारधारा के खिलाफ हमें
वैसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जैसी अंग्रेजों से लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी कोई ज्योतिष नहीं है, जो वो कह दे उतनी ही सीट आती है और वही रिजल्ट आता है। ये अनुसंधान का विषय है। और या तो ये होना चाहिए कि इस लोकतंत्र में अब चुनाव खत्म ही कर दिए जाए, या फिर जो इलेक्शन सेटिंग हो रही है उस पर सामूहिक राजनीतिक दल को एक सशक्त आंदोलन करने की जरूरत है। यह चुनाव एक उस हास्यास्पद स्थिति को भी स्पष्ट कर रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में पिट रहे थे, पूरे देश में वीडियो पे उन्हें भागते हुए देखा है, कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए देखा है, और वो भी जीत रहे हैं। इससे अधिक हास्यास्पद स्थिति क्या होगी? लेकिन सवाल तो आलाकमान पे भी उठ रहा है। कई कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि अभी भी चाटुकारों के बीच में उलझी हुई है कांग्रेस आलाकमान। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, जब वो पराजय की ओर जाता है तो इस तरह की वेदना लोग सामने लेकर आते हैं और अपनी खींच मिटाते हैं। हाईकमान पूरी तरह से मुस्तैद था। जीत हार सामूहिक होती है, और जो इस तरह की बात करते हैं पहले वे बता दें कि उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या किया है। तो क्या हाईकमान में अभी कोई बदलाव की जरूरत है, जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं? वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और परिवर्तन हमेशा प्रकृति का नियम है, मगर इन परिणामों को लेकर मौजूदा नेतृत्व पर सवाल उठाना एक राजनीतिक कुंठा के सिवाय कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने पूरी तरह से ये कह सकते परिणामों पे सवाल उठाया अलग अलग तरीके से, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं पंजाब में तो आम आदमी पार्टी जीती है ना सर। पंजाब को लेकर मेरी निजी राय है कि कांग्रेस पार्टी को विशेष अनुसंधान और विश्लेषण की जरूरत है। 2023 के भी चुनाव अब नजदीक हैं, कांग्रेस की अब क्या रणनीति रहेगी मध्य प्रदेश को लेकर? मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस को इस विचारधारा के खिलाफ वैसी ही लड़ाई लड़नी होगी जैसी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, और मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम उनसे और गुजारिश करेंगे कि ताकत के साथ अब हम लोग सड़कों पर निकलें और वे उसका नेतृत्व करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री के मिश्रा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि बीजेपी न जाने कौन सी ज्योतिष शास्त्र जानती है कि चुनाव और एग्जिट पोल से पहले जो नतीजे बताती है वही नतीजे दिखाई देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से ईवीएम के चलते लगातार जो मामले सामने आए हैं वह भी कहीं न कहीं कारण बने हैं कि बीजेपी इतनी प्रचंड बहुमत में जीत रही है। वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के सवाल पे के मिश्रा ने ये कहा है कि बदलाव जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि किस प्रकार से कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं की उम्मीद जगाते हुए उनको चुनाव लड़वाता है। के मिश्रा ने ये भी कहा है कि पंजाब में जिस प्रकार से आपने ताकत दिखाते हुए चुनाव लड़ा और अभी की स्थिति में आप बढ़त बनाई हुई है, तो इससे कांग्रेस को भी कुछ सीखना चाहिए। प्रभा साक्षी के लिए मैं सुयश भट्ट, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।